जेईई मेंस के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुके हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे वीआईटी की ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुकी है, 3 तारीख को उसका रिजल्ट्स आने वाली है। किटी के फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन और काउंसलिंग हो चुकी है। एसआरएम के भी फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। मतलब बहुत हद तक स्टूडेंट्स के पास अब एक क्लियर पिक्चर है कि उनके लिए जेईई मेंस में क्या रैंक है, वेबजी के एग्जाम उनका कैसा गया है, जो बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थे उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन उनके कैसे गए हैं और पॉसिबल मार्क्स जो होंगे या पॉसिबल रैंक जो होंगे वो एक सप्ताह के अंदर उनके पास क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास एक क्लियर पाथ है कि अब उन्हें किस ओर बढ़ना चाहिए। क्या उन्हें कम नंबर रैंक होने के बावजूद किसी बड़े कॉलेज में लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर ब्रांच के साथ समझौता ना करते हुए उन्हें किसी एवरेज कॉलेज में टॉप ब्रांच ले लेना चाहिए, या फिर उन्हें कॉलेज और ब्रांच के बीच में संतुलन बनाते हुए एक सही कॉलेज एक सही ब्रांच का चयन करना चाहिए। ऐसे ढेरों सवाल हैं जो कि जेईई मेंस के रिजल्ट्स आने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में और गार्जियंस के दिमाग में है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1-to-1 काउंसलिंग में इन सवालों को के जवाब ढूंढने के लिए। आज एक वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और नए कॉलेज के ऊपर में डिस्कशन करें, कॉलेज के ऊपर बातचीत करें और बेटर इंफॉर्मेशन उसके बारे में हम लोग आपको दे सके। यहां हम लोग बात कर रहे हैं सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि 2020 से सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन चुका है। वन ऑफ द बेस्ट एंड राउंड इंस्टीट्यूशन उड़ीसा का, जो कि भुवनेश्वर में स्टैब्लिश है, जलना में। और अगर इस कॉलेज की हम अगर कोर्सेज की बात करें तो आज के डेट में इंजीनियरिंग में वो सारे रेनाउंड इंस्टीट्यूशन और जो कोर्सेज हैं वो इस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हैं। प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है, इन चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक कैंपस टूर लेकर के इस कॉलेज का रिव्यू देखिए, ये कैंपस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हैं। कैंपस को देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मेरे हिसाब से इस कॉलेज से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज जो है वो काफी पुराना है, और अगर हम इसमें एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले जो कॉलेज में एडमिशन होता था वो जेईई मेंस के माध्यम से और उड़ीसा जेईई एंट्रेंस के माध्यम से होता था। अभी भी इन रैंक्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल सीवी रमन अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीजीईटी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। सीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करें और कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीटेक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके लेटरल एंट्री के माध्यम से तो बीटेक में एडमिशन होती है, एमएससी भी यहाँ अवेलेबल है, एमबीए, पीजी डिप्लोमा, मरीन इंजीनियरिंग, एमए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, डिप्लोमा, एमटेक, पीएचडी, पोस्ट डिप्लोमा और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको इन कोर्सेज की डिटेल चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे फीस स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो अपडेट कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो मेजरली बात करेंगे वो बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बीटेक कोर्सेज की बात करें तो सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फिलहाल कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इन आईटी एंड आईटी, कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इन आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इन क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस इन सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वेब टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच अवेलेबल है। अगर हम टॉप ब्रांचेस की बात करें तो ऊपर से टॉप जो कंप्यूटर साइंस के 4-5 टॉप ब्रांचेस है उनकी फीस 1,12,500 पर सेमेस्टर है, और जो नीचे के जो कॉलेज ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल सिविल, केमिकल जैसे और भी जो ब्रांचेस है, रोबोटिक्स वगैरह के जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 97,500 पर सेमेस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो भुवनेश्वर में है। आप ट्रेन के माध्यम से खुर्दा स्टेशन पे उतर करके भी आ सकते हैं या फिर भुवनेश्वर स्टेशन पे भी उतर सकते हैं। इन दोनों जगह से जो है खुर्दा स्टेशन से कॉलेज की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर होगी, और अगर आपकी भुवनेश्वर स्टेशन से रेलवे स्टेशन से बात करें तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर आपकी होगी। मेन हाईवे, नेशनल हाईवे पे ही कॉलेज जो है अवेलेबल है। एयरपोर्ट से भी दूरी बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप आ सकते हैं। पहले जब ये कॉलेज आज से 10 साल पहले जिस एरिया में था वो एरिया थोड़ा आउटस्कर्ट्स में थी, बट अब डेंसली पॉपुलेटेड हो चुकी है और काफी सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स वहां बन चुके हैं, जिसके चलते स्टूडेंट्स को किसी तरह के आउटसाइड हॉस्टल फैसिलिटी में भी दिक्कत नहीं होगी। इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है जो कि स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं या ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सीजीईटी की, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, जिनके लिए सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोई चार्जेस नहीं लेता है। अगर हम एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो 2023 में
टॉप 100 कॉलेजेस में इसको अपनी रैंकिंग मिली है। अगर हम प्लेसमेंट के रिकॉर्ड की बात करें तो जो प्लेसमेंट 2022 का हमें दिख पा रहा है कि लगभग 1036 स्टूडेंट्स जो थे वो बीटेक कोर्स में एनरोल थे, जिसमें 968 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट 93% का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे जेई, ओजेई और सीजीईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है। अगर किसी कारण से आपका एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पे नहीं हो पाता, या मेरिट के बेसिस पे अगर आपको कोई जो ब्रांच मिलता है, अगर वो ब्रांच जस्टिफाइड आपको नहीं लगता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अगर हम हॉस्टल्स की बात कर ले तो गर्ल्स बॉयज के सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है, जहां पे एसी, नॉन एसी और डिफरेंट कोर्सेज के लिए 6 बेडेड और डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है। ऐसे मैं बता दूं, डॉर्मेट्री और जो ज्यादा बेडेड के जो हॉस्टल्स हैं उनकी व्यवस्था पॉलिटेक्निक और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है, और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली 2 बेडेड, 3 बेडेड एसी नॉन एसी और सिंगल बेडेड एसी नॉन एसी हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, जिनकी जो चार्जेस हैं दैट इज 75,000 टू 90,000 के बीच में है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आपके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो कॉलेज के ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट जो है, जो कॉलेज क्लेम करती है, वो 6 से 7 लाख रुपए तक का, और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो मैं खुद एक पर्सनली एक स्टूडेंट को जानता हूं जिसका 42 लाख रुपीस तक अमेजॉन में लगा था। तो ओवरऑल अगर हम समराइज की बात करें तो जो आरओआई कॉलेज आपसे ले रहा है उसके बदले आपको एक शानदार और ग्रीनरी कैंपस देता है, जहां पे आपको पढ़ने के लिए और कॉलेज लाइफ जीने के काफी सारे अवसर आपको मिलेंगे। लगातार कॉलेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती रहती हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपना ऑडिटोरियम और अपने क्लासरूम्स वगैरह सब डिजाइन किए हैं, तो एक अच्छा एम्बियंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सीवी रमन आप अपने लिए अपनी चॉइस में आप 2024 एडमिशन सेशन के लिए एक कॉलेज के रूप में रख सकते हैं। अगर और इसके बारे में आपको अपडेट चाहिए और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।